मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। कलयुग को पापी काल भी कहा जाता है। आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण पापी कलयुग को धरती पर आना पड़ गया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है और बताया है कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया था और द्रौपदी और अन्य पांडवों सहित हिमालय की ओर निकल गए। उसी समय धर्मराज बैल के रूप में धरती पर मौजूद थे और उन्होंने गाय रूपी धारती को रोते हुए देखा। पृथ्वी देवी रो रही थी। तब धर्मराज ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब पृथ्वी देवी ने रोते हुए कहा कि अब सत्य, क्षमा, पवित्रता, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्या, कोमलता, निर्भीकता आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चले जाने की वजह से यह पापी कलयुग अब आन पड़ा है और इस कलयुग की वजह से कोई भी अच्छाई इस समय के लोगों में नहीं होगी। धर्मराज और पृथ्वी देवी आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक राक्षस रूपी कलयुग वहां आ गया और उसने गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्मराज को मारना शुरू कर दिया। इस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब राजा परीक्षित ने यह सब देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए और कलयुग से कहा कि तुम तो बहुत दुष्ट हो। हे असुर, तू गाय और बैल को क्यों परेशान कर रहा है? तेरा वध निश्चित ही है। राजा परीक्षित ने गाय और बैल को डोट पहचान लिया था। राजा परीक्षित धर्मराज से कहते हैं कि है बैल रूपी धर्मराज, सतयुग में आपकी दया, पवित्रता, सत्य और तत्परता यह 4 चरण थे। त्रेता में यह 4 चरण न रहकर 3 चरण ही रह गए थे। द्वापर में 2 ही चरण रह गए और अब इस पापी कलयुग में आपका एक ही चरण रह गया है। और यह सब जान करके पृथ्वी देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। इसके बाद राजा परीक्षित ने एक बड़ी सी तलवार निकालकर कलयुग रूपी राक्षस का वध करने के लिए उसकी ओर बढ़े। यह देखकर के कलयुग भयभीत हो गया। तब उसके बाद कलयुग रूपी असुर ने राजा परीक्षित से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर गया। यह देखकर के राजा परीक्षित का कलेजा पसीज गया। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन धर्म, झूठ, पाप, कपट, चोरी, दरिद्रता आदि के उत्पत्ति का मूल कारण तुम ही हो। तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तब कलयुग ने उत्तर दिया कि इस पूरी पृथ्वी पर आप ही का निवास है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपका राज्य ना हो। ऐसे में मैं कहाँ रहूंगा? तब राजा परीक्षित ने उससे कहा, असत्य, काम, क्रोध और मद जहां पर होगा तू उसी स्थान पर निवास करेगा। परंतु इस पर कलयुग बोला कि यह 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे कोई अन्य जगह भी प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में उसे एक और स्थान प्रदान किया। यह सुनकर के कलयुग रूपी राक्षस बहुत खुश हुआ और वहां से तो चला गया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य रूप में वापस आया और राजा परीक्षित के मुकुट में अपना स्थान बना लिया। कलयुग में शासक अपने मनचाहे तरीके से शासन करेगी और राजा हमेशा अपने मन के अनुसार ही अपने राज्य के वासियों पर राज्य करेंगे। राजा भय दिखा करके अपनी जनता को दबाव में रखेंगे, अन्य लोग अपने जीवन का यापन करने के लिए पलायन शुरू कर देंगे। धर्म को नजरअंदाज करके पैसा, लालच, सत्ता ज्यादा प्रबल रहेगी। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बन जाएंगे और लोगों की हत्या करना शुरू कर देंगे। लोग बहुत आसानी से धर्म की कसम खा लेंगे। लोग गलत संगतों में पड़ जाएंगे और मदिरा आदि गलत चीजों का सेवन करेंगे।
गुरु शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं दिखा पाएगा और शिष्य गुरु का अपमान करेंगे। ब्राह्मण भी कलयुग में ज्ञानी नहीं रहेंगे, वह भी लालची हो जाएंगे। ऐसी ही अनेक गलत आदतें कलयुग में उत्पन्न हो जाएगी। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।